गांव के एक साधारण से घर में रवि अपनी बीमार माँ के पास रहता था। उसकी माँ की तबीयत बेहद खराब है। माँ, आप कब ठीक होंगी? डॉक्टर से मिलते हैं ना। आप तो कहती थीं कि डॉक्टर सब ठीक कर देता है। बेटा, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। शायद मेरा समय आ गया है। बस तू अपना ध्यान रखना। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा? और रवि बेहद घबराया हुआ है। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह माँ की बात समझ नहीं पाता। जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, उनकी सांसें थम जाती हैं। रवि की दुनिया जैसे उजड़ जाती है। गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। बेचारा रवि, अब इसके पास कौन है? इसकी माँ भी चल बसी। अब इसका क्या होगा? इतना छोटा बच्चा है, कौन इसे देखेगा? हमारे घर में तो पहले ही कई मुंह हैं, इसे कौन पालेगा? वहाँ खड़ी एक औरत, सुनीता, सबकी बातें सुन रही होती है। ठीक है, कोई इसे नहीं अपनाएगा तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन याद रहे मेरे घर में कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता। इसे भी काम करना होगा। रवि को पता नहीं होता कि उसके लिए क्या सही है, पर उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं होता। वह सुनीता के साथ चुपचाप घर चला जाता है। घर में प्रवेश करते ही रवि को कामों की एक लंबी लिस्ट दी जाती है। रवि, ये घर की सफाई कर और बर्तन धोने का भी ध्यान रखना। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, समझा? जी आंटी, आप चिंता ना करें। रवि काम में जुट जाता है, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ है। माँ, आप कहाँ चली गईं? यहाँ कोई मुझे प्यार नहीं करता, सिर्फ काम करवाते हैं। कुछ दिनों बाद रवि से कामों में गलती होने लगती है। जैसे बर्तन धोते समय एक प्लेट टूट जाती है। हे भगवान, अब आंटी मुझे डांटेंगी। सुनीता अंदर आती है और टूटी प्लेट देखती है। ये क्या किया? तुझे काम करने का भी सलीका नहीं है? ऐसे काम करेगा तो भूखा ही सो जाएगा। आंटी, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सुनीता उसे और डांटने लगती है, लेकिन धीरे धीरे रवि इन हालातों में ढलने लगता है। वह सुनीता की बातें अब गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन गांव में मेला लगता है और सुनीता रवि को साथ ले जाती है। आंटी, ये देखिए, वो तोता कितना सुंदर लग रहा है। हाय रे, ये तोता कहीं मेरा कान न काट ले। चल हट यहाँ से। रवि हंसने लगता है और सुनीता उसे देखकर हल्का मुस्कुराती है, लेकिन वह अपने भावनाओं को छुपा लेती है। तू तो नालायक ही रहेगा। चल वापस घर चल। फिर सुनीता और रवि घर की ओर निकल जाते हैं। घर जाकर रवि सुनीता से मजे लेने लगता है। आंटी, आपने आज मेले में मजा लिया ना? तोता आपके कान के करीब आ ही गया था। अरे चुप कर। कान नहीं, मुझे लगा वो मेरी नाक ले जाएगा। यह पहला मौका होता है जब रवि और सुनीता के बीच एक मजेदार बातचीत होती है और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगती है। कुछ समय बीत जाता है और रवि बीमार पड़ जाता है। सुनीता अब उसे अपनी जिम्मेदारी से अधिक मानने लगती है। वह रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती है। रवि, तुझे बुखार बहुत तेज है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आंटी, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस आप मेरे पास बैठी रहे। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रवि पहली बार महसूस करता है कि सुनीता उसे अब एक बेटे की तरह देख रही है, न कि केवल एक नौकर के रूप में। अब सुनीता और रवि के बीच का रिश्ता बदल चुका है। एक दिन रवि का जन्मदिन आता है, लेकिन उसे खुद याद नहीं होता। सुनीता ने उसके लिए एक छोटा सा केक बना रखा होता है। ये क्या है आंटी? मेरा जन्मदिन? मुझे तो पता भी नहीं था। अरे, अब तू मेरा बेटा है, तेरा जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा। पहले तो आप मुझे नौकर की तरह रखती थीं, अब अचानक इतना प्यार। अरे बेटा, काम करवाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। देख, अब तू बड़ा हो रहा है तो समझ भी गया होगा। कई साल बीत जाते हैं। रवि अब बड़ा हो चुका है और अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। एक दिन वह सुनीता से बातचीत करता है। माँ, आपने मुझे जो दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता था। आपने मुझे सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी, बल्कि अपना दिल भी दिया। तू मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा। अब आप मुझसे कोई काम नहीं करवाएंगी ना? अरे, तुझे अब कौन काम करने देगा? अब तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ।